तेरी चरण कमलों में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरे चरण कमल सा श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल सा श्याम लिपट जाऊं रज बन के। और क्या प्रार्थना है? तेरे चरण कमल में श्याम फूट जाऊं घट बन के। ये जीवन ही समर्पित हो जाए गोविंद आपके चरणों में। दोबारा कभी वैकुंठ देखने की इच्छा ही ना मन में हो। गोविंद सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, आप ही के पास रहना चाहते हैं। भगवान अपने सखाओं के स्वभाव पर रीझ गए प्यारे। सभी मित्रों को गले लगाया और खूब फूट फूट कर रोए हैं। केवल गोपी ही प्रेम नहीं करती, भगवान के इन सखाओं का प्रेम भी कम नहीं है। गोपी का प्रेम है, पर भगवान इन गोप सखाओं का प्रेम भी भगवान से कम नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोपियां जो है कार्तिक महीने में स्नान करने जाती हैं यमुना जी में, नग्न स्नान करती थी। भगवान ने देखा अरे जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, स्नान करते समय कोई ना कोई वस्त्र अवश्य शरीर पर होना चाहिए, पूर्ण नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। इनकी इस आदत को कैसे छुड़ाया जाए? तो एक बार भगवान ने ब्रह्म मुहूर्त में जाकर गोपियों के वस्त्र छुपा लिए। गोपी कहती है कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। भगवान कहते हैं अब ये वस्त्र नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुम्हारे वस्त्र दूसरे भी तो रखे हैं ना घर पे, जाओ घर जाके ले लो। अरे कन्हैया हम यहाँ जल में कंठ तक खड़ी हैं, वस्त्र नहीं पहने हमने, कैसे बाहर आएंगी? बोले वो हम नहीं जानते। जब बार बार गोपियों ने वस्त्र मांगे तब कन्हैया ने वचन ले लिया प्यारे, त्रिवाचा भरवा लिया। वचन दो कि आज के बाद कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करोगी। कन्हैया हम वचन देती हैं आज के बाद कभी हम नग्न स्नान नहीं करेंगे। भगवान ने ऐसे करके महाराज गोपियों को, केवल 7 वर्ष के ही तो हैं भगवान, गोपियों को भगवान ने उनके वस्त्र लौटा दिए और स्वयं वापस अपने घर लौट आए। ये एक ही लीला थी प्यारे, जो बस इतनी देर के लिए भगवान ने वस्त्र चुराए। हमने उस बात को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, कन्हैया तो वस्त्र चुराते थे। अरे चुराते नहीं थे प्यारे, वो एक छोटी सी लीला समझाई थी गोपियों को और चुराया नहीं था, केवल थोड़ी देर के लिए अपने पास रखे। जब गोपियों ने वचन ले लिया तो वस्त्र देकर चले गए थे। शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्र पढ़ोगे तभी तो जवाब दे पाओगे उन विधर्मियों को जो आपके कन्हैया पर बहुत सारे लांछन लगाते हैं। तुम खुद ही नहीं पढ़ोगे तो जो लोग कहेंगे उसको मान लोगे और तुम भी उन्हीं की लाइन में जाके खड़े हो जाओगे। अब फिर हमारी दृष्टि में तुम भी भगवत द्रोही कहलाओगे। थोड़ा पढ़ भी लिया करो, भागवत जी सुनने तक सीमित मत रहो। भागवत ग्रंथ को अपने घर में रखो। संस्कृत नहीं समझ में आती, हिंदी में भी तो मिलती है भागवत जी। अरे 2-2 पन्ने रोज पढ़ लो। पढ़ना चाहिए शास्त्रों को। शास्त्रों में बताया गया है वक्ता के लक्षण क्या होते हैं, शास्त्रों में बताया गया है संत किसे कहते हैं।
शास्त्रों में बताया गया है भगवान ने कौन सी लीला क्यों करी। जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो ठगे नहीं जाओगे, कोई आपको ठग नहीं सकता। जब आपको पता होगा कि संतों के ये लक्षण होते हैं तो संत वेश धर के कोई आपको ठगने चला आए तो आप उस समय सावधान रहोगे। अरे तुम संत हो ही नहीं, हमें पता है संतों के लक्षण क्या है। तुरंत भागवत जी खोल के कपिल भगवान का चरित्र में वो लाइन पढ़वा दो, देखो तितिक्षभा कारुणिक सुहृद, ये सारे गुण संतों के होते हैं, तुम में है ही नहीं ये गुण, तुम संत हो ही नहीं। वक्ता के गुण विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र सुकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। जब वो कोई भी भगवान की लीलाओं को उलट फेर करके सुनाए, आजकल विधर्मी लोग भी बड़ा कृष्ण पर प्रवचन करने लगे हैं। आजकल विधर्मी लोग जो है गोविंद की लीलाओं में उलट फेर करके जनता को जो है बड़ा बेवकूफ बनाने लगे हैं। तुम शास्त्र पढ़ोगे तो तुरंत उन्हें दिखा दोगे तुम वक्ता हो ही नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, हमने भी पढ़ा है, देखो भागवत जी में ये लिखा है, और तुम भागवत जी के नाम पर गलत प्रचार प्रसार करते हो। इसलिए भागवत जी सुनने तक सीमित ना रहो, भागवत ग्रंथ आपके घरों में होना चाहिए। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को रास प्रसंग की कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी का मन जो है रासलीला की कथा में लेके जा रहे हैं सुखदेव जी। परीक्षित, ये आत्मा और परमात्मा की लीला है, इसे साधारण किसी स्त्री पुरुष की लीला मत समझ लेना। ये जीवात्मा और परमात्मा की लीला है, किसी कामी पुरुष और कामी स्त्री की लीला नहीं है। ये रास किसे कहते हैं प्यारे? रास इसे नहीं कहते कि भगवान ने नाच लिए गोपियों के संग हो गया रास। कृष्ण पास है समझो, जीवन में हर पल रास है। गोविंद की भक्ति, गोविंद का प्रेम, गोविंद का स्मरण, गोविंद की कृपा का हर वक्त अनुभव हो तुम्हें, तो समझो तुम्हारे जीवन में हर पल रास ही रास हो रहा है। जरूरी नहीं है कि डांडिया करो तभी रास होगा। गोविंद की कृपा का अनुभव करना, जीवन में हर पल गोविंद को अपने पास ही महसूस करना, ये रास है। जब तक हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, रास के पावन प्रसंग को हम समझ ही नहीं सकते। देह भाव से जो ऊपर उठ चुका है, रास के अर्थ को वो समझ सकता है। हम प्रयत्न कर सकते हैं, पूर्ण नहीं समझ सकते। और जिसकी बुद्धि अभी केवल काली और गोरी चमड़ी पर टिकी हुई है, वो सुंदर, वो काला, वो गोरा, वो रास प्रसंग के अर्थ में उसकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। रास प्रसंग का अधिकारी कौन है? जिसकी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई, जिसकी कोई तृष्णा शेष नहीं रह गई, जिसकी कोई कामना शेष नहीं रह गई, जो केवल गोविंद को चाहता है, गोविंद से नहीं चाहता। रास प्रसंग का श्रवण करने का अधिकारी वही होता है। गोविंद के साथ रास करने की जिसकी इच्छा है, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। भगवान ने गोपियों को वचन दिया है, कार्तिक स्नान करती हैं, क्यों करती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम्ने कुरुते नमः। हे देवी, जो नंद का बेटा है ना, वो हमें पति रूप में मिल जाए, कृपा करो। इस भाव को, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए गोपी जो है कार्तिक स्नान करती है। और भगवान जो है गोपियों की ये इच्छा आज पूरी करने वाले हैं। कार्तिक स्नान करती है कार्तिक महीने में, और रास प्रसंग जो है, रास लीला जो है, वो भी मार्गशीर्ष महीने में।
इन दोनों लीलाओं में लगभग 11 महीने का अंतर है। कार्तिक महीने में भगवान वचन देते हैं कि मैं तुम्हें मार्गशीर्ष महीने की शरद पूर्णिमा को मिलूंगा। लगभग 11 महीने बाद इतने दिनों का इंतजार कौन कर सकता है? कोई प्रेमिका कहे हम तुमसे प्रेम करती हैं और तुम कहो ठीक है, लेकिन हम इसका जवाब पिछले 3 साल बाद देंगे। 3 साल बाद जो है हम तुम्हारे इस इजहार का जवाब देंगे। बोलो वो प्रेमिका 3 साल तक रुक पाएगी ना? पर गोविंद के लिए गोपी रुकी। क्यों? क्योंकि गोविंद के लिए गोपी का जो प्रेम है ना, वो देह भाव का नहीं है, वो शरीर का नहीं है, वो आत्मा से आत्मा का मिलन वाला प्रेम है प्यारे। वो महान शुद्ध प्रेम है। इसलिए गोपी ने 11 महीने इंतजार किया और आज वो 11 महीने पूरे हो गए। इन 11 महीनों में एक बार भी नहीं कहा कृष्ण याद है ना, 11 महीने बाद मिलने का वचन दिया है आपने हमें। गोपी को परमात्मा की बात पर पूरा विश्वास है, कह दिया है तो मिलेंगे। गोपी जो है उस दिव्य रात्रि का इंतजार करती है, कब कृष्ण मिलन होगा, परमात्मा कब मिलेंगे हमें। और आज शरद पूर्णिमा की वो दिव्य रात्रि आ गई। आकाश में जो है पूर्ण चांद खिल रहा है और एक ब्रज का चांद हमारा कन्हैया ठीक मध्य रात्रि 12 बजे यमुना किनारे घूम रहा है। आज वृंदावन की छटा को देखकर, वृंदावन की लता पता की उस अनुपम दृश्य को देखकर भगवान को अपनी गोपियों की याद आई। वृंदावन तो ऐसा है प्यारे जो भगवान को भी भक्तों की याद दिला देता है। वृंदावन में जाकर भगवान की याद स्वतः आ जाती है और वृंदावन के जो हमारे नंद नंदन हैं वो स्वतः अपने भक्तों को याद करने लगते हैं। आज गोपियों की याद आई। भगवान ने अपनी कमर में लगी हुई बंसी को निकाला और भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई। कैसी बंसी है भगवान की, तीनों लोकों में गुंजायमान हो गई। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान की बंसी गूंज पड़ी। पर सुनी किसने? जिसकी माया का हरण हो चुका है, जो भगवत मिलन का पूर्ण अधिकारी हो चुका है, उसी गोपी ने भगवान की बंसी सुनी। ये गोपी कोई साधारण नहीं है। वेद की ऋचाएं, पुराणों के श्लोक, वेदों के मंत्र, सुक्तियां, बड़े बड़े ऋषि तप करके गोपी बने हैं। इनकी इच्छा थी हम भी परमात्मा के गले लग जाएं, गोविंद के चरणों को हृदय में बसाकर हम भी अपने जीवन को धन्य कर ले, ऐसी अभिलाषा है इन महात्माओं की। तो इन्होंने गोपी स्वरूप प्राप्त किया और आज परमात्मा की ये जो बंसी है प्यारे, इन गोपियों के कानों में पड़ी। जो जिस भाव में थी उस कार्य को वहीं छोड़कर बंसी की धुन में गोपी के चरण चल पड़े। चलने के लिए गोपी तैयार नहीं हुई, जैसी थी वैसी गोपी निकल पड़ी। हम किसी से मिलने जाएं, बड़ा सज धज के जाते, बहुत देर तक तो हमें हमारे वस्त्रों का चयन करने में लग जाती है। फलाने से मिलने जा रहे हैं, कौन से वस्त्र पहन के जाएं। लेकिन गोपी जो है ना, परमात्मा से मिलने जा रही है। श्रृंगार तो गोपी भी करती है, पर कैसा श्रृंगार करती है गोपी? आंखों का काजल होठों पे लगाया, होठों की लाली को आंखों में सजाया, पैरों की वो पायल बांध ली गले में और गले के हार को पायल बनाया। ये गोपी का श्रृंगार है।
अगर गोपी जो है शरीर भाव से प्रेम करती, देह भाव से प्रेम करती तो बड़ी सुंदर बन के जाती। गोपी का श्रृंगार उल्टा सीधा हुआ है। इससे पता चलता है गोपी के हृदय में शुद्ध प्रेम है, काम भाव नहीं है। परम भक्ता है गोपी, परम सिद्धा है गोपी। गोपी किसे कहते हैं? जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से केवल कृष्ण रस का ही पान करना चाहती है, जो आंख से देखना तो चाहती है किंतु गोविंद को, जो कान से सुनना तो चाहती है किंतु गोविंद को, जो मुख से बोलना तो चाहती है किंतु गोविंद से, वो गोपी है। और ऐसी गोपी कन्हैया की बांसुरी की धुन सुनकर चल पड़ी, किसी के लिए रुकी नहीं। बहन कन्हैया बांसुरी बजा रहे, तू भी चल रही है मेरे संग ना। कोई गोपी घर में लगी है, कोई गोपी गाय की सेवा में लगी है, कोई गोपी बुहारू लगा रही है, कोई गोपी ना जाने कौन कौन से अलग अलग कार्यों में लगी पड़ी है। जहां थी वहीं छोड़ के बस चल दी, बिल्कुल मौन होके जा रही है, एकदम चुप होके जा रही है। गोपी के साथ अन्य गोपी भी निकल पड़ी, पर आपस में कोई बात नहीं कर रही। हम गोपी स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं। कथा में आना क्या है? अरे अपने कन्हैया के पास पहुंचना ही तो कथा में आना है। गोपी निकल रही है कन्हैया से मिलने, तुम भी तो अपने गोविंद से मिलने घरों से निकले हो। थोड़ी देर के लिए तो तुम भी गोपी बने हो, पर तुम कैसे निकले? आपस में बात करते निकले ना। लेकिन गोपी आपस में बात नहीं कर रही, कोई आपस में ना बोले। गोपी जाती है भगवान से मिलने, पर कोई आपस में ना बोले। अनमनी प्राण लिए डोले, कोई आपस में ना बोले। अपने प्राणों को मानो हाथों में रख लिया गोपी ने। आज अपने प्राण कन्हैया के चरणों में न्यौछावर कर देना चाहती है गोपी। और जब पहुंचती है ना, तो इस छोर से उस छोर तक एक एक गोपी को मेरे गोविंद ने बड़े प्रेम से निहारा। एक एक गोपी से गोविंद ने बात करी। आज से पहले कभी ऐसे भगवान ने गोपी को देखा नहीं था। आज से पहले कभी इतने प्रेम की वर्षा गोविंद के नेत्रों से गोपी पर हुई नहीं थी। आज गोपी कहती है, प्यारे आज तो आप अपने नेत्रों से हम पर जादू सा कर रहे हो। आज तो अपनी चितवन से ऐसा लगता है गोविंद मार ही डालोगे। आज इतने प्रेम से हमें निहार रहे हो। उस प्रेम के सागर में गोपी डूब ही रही थी। गोपी का जो हृदय है प्यारे, कन्हैया से प्राप्त प्रेम को देखकर गदगद हो रहा था। भगवान ने स्वागत किया गोपियों का। स्वागतम ते महाभागः प्रियम किम करवाणि वह। अरे गोपियों स्वागत है तुम्हारा, आओ बैठो, बताओ कौन सा कार्य करूं जो तुम्हें प्रिय लगे। सुनकर गोपी तो महाराज इतनी प्रफुल्लित हो गई, ओहो आज तक हम वो कार्य करती आई जो भगवान को प्यारा लगता है, आज कन्हैया वो कार्य करेंगे जो हमें प्यारा लगे। आज कन्हैया हमारे बारे में सोच रहे हैं। गोपी प्रेम के सागर में डूब रही थी, गोपी गदगद हो रही थी। लेकिन इतने में ही भगवान ने दूसरी बात कह दी प्यारे, ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम। आगमन कारणम किम, तुम्हारे आने का कारण क्या है? कैसे आई हो तुम? अरे मध्य रात्रि में अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने सास ससुर को छोड़कर गोपी तुम यहाँ यमुना किनारे क्यों आई हो? तदियात चलो जाओ, यहां से जाओ। और जो गोपी ने सुना जाओ, कन्हैया की इस अप्रिय वाणी को सुनकर गोपी रोई तो सही। गोविंद की इस वाणी को सुनकर गोपी के नेत्र में आंसू आए तो सही।
अपने चरण के नख के अग्रभाग से गोपी ने पृथ्वी को खोदा तो सही, पर गोपी ने अपना संकल्प नहीं बदला। आ गई हूं तो वापस नहीं जाऊंगी। कन्हैया कहां जाएं? पहले बुलाते हो फिर कहते हो जाओ। जब भेजना ही था तो प्यारे बंसी बजाई क्यों? उस बंसी में हम एक एक गोपी का नाम पुकारा क्यों? कहां जाएं? अरे अपने पतियों के पास जाओ। दुत्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धरो पीवा। गोपी, संसार का चाहे सबसे अपवित्र इंसान ही तुम्हारा पति क्यों ना हो, संसार का सबसे बड़ा रोगी व्यक्ति तुम्हारा पति चाहे क्यों ना हो, चाहे कितना ही क्रोधी हो, चाहे कितना ही कपटी हो, चाहे कितना ही रोगी हो, चाहे उसका भाग्य चाहे कितना ही दुर्भाग्य में बदल चुका हो, शास्त्र कहता है गोपी ऐसे पति को भी छोड़ा नहीं जाता। पतियों की सेवा करनी चाहिए। जाओ। क्या तुमने पतिव्रत धर्म के बारे में कभी सुना नहीं है? गोपी कहती है कन्हैया, हम ठहरी गांव की अनपढ़ गोपी, हमने कभी कथा नहीं सुनी, हमने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, हमने कभी शिक्षा प्राप्त नहीं करी। कन्हैया, हम कभी गोकुल नहीं गई, गुरुकुल नहीं गई, हमें कौन सिखाता पतिव्रत धर्म क्या होता है, हमें कौन मान मर्यादा सिखाता। लेकिन तुमने जो पतिव्रत धर्म की व्याख्या बताई है ना हमें, कि पत्नी को केवल पति की ही सेवा करनी चाहिए, इससे तो आज हम कह सकती हैं, दोनों हाथ खड़े करके कह सकती हैं गोविंद तुम्हारे सामने कि संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हम ही हैं। अरे गोपी किधर जाती हो? आधी रात अपने पतियों को छोड़कर मेरे सामने खड़ी हो, कहती हो संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हम ही हैं। कैसे? गोपी कहती है गोविंद, आज तक हम उन पतियों की सेवा इसलिए करती थी क्योंकि हम जानती थी उनके अंदर आपका ही वास है, आप ही की छवि को हम संसार के प्रत्येक व्यक्ति में निहारती है गोविंद। लेकिन कहां तो किसी को अपरोक्ष से अंदाजे में ढूंढना, लेकिन वही अपरोक्ष की मूर्ति जब सामने प्रकट हो जाए प्रत्यक्ष होकर, तो फिर अपरोक्ष का चिंतन छोड़ दिया जाता है, सामने बैठी का पूजन किया जाता है। अभी तक हम अपने पतियों को इसलिए पूजती थी क्योंकि हम जानती थी हमारे परमात्मा का अंश है इनके अंदर, लेकिन वही परमात्मा अनंत कंद ब्रजेंद्र नंदन पूर्ण पुरुषोत्तम जब साक्षात हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो हम संसार के पतियों की तरफ क्यों जाएं हम, जब असली पति सामने आ गया। परमात्मा जो सबका परमेश्वर है, जो सबका पति है, वो जब सामने आ गया, तो फिर हम इन संसार के पतियों के सामने क्यों जाएं? गोविंद, हम जानती हैं क्या ये जो संसार के पति है ना, एक दिन हमें छोड़ देंगे या फिर एक दिन हम इन्हें छोड़ के चली जाएंगी। पर गोविंद, आप जो हैं हमें पूर्ण विश्वास है, ना हम आपको कभी छोड़ सकते, ना आप हमें कभी छोड़ सकते। हमारा जो जन्म जन्म का रिश्ता गोविंद आपसे बना हुआ है, जीवात्मा का रिश्ता पूर्ण किससे है? परमात्मा से है। और ये जो पति पत्नी का रिश्ता है गोविंद कभी नहीं टूट सकता। उनसे क्या रिश्ता बनाना जिनका साथ एक दिन छोड़ जाना है। गोविंद, हमने आपको स्वीकार किया है, आपसे हम कभी अलग नहीं हो सकते। गोपी का ये बहुत ऊंचा भाव है प्यारे। वो बुद्धि जो है ना पतिव्रता है, जिस बुद्धि में केवल कृष्ण रहते हैं। वो वाणी पतिव्रता है, जिस वाणी में केवल कृष्ण की बात होती है। वो कान पतिव्रता है, जिन कानों में केवल कृष्ण की कथा ही रहती है, कृष्ण की चर्चा रहती है, कृष्ण के गुणगान रहते हैं।
भगवान कहते हैं गोपी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तो देख रहा था, चिंता ना करो, मैंने बुलाया था तो अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आओ जल विहार करें, आओ मध्य रात्रि में यमुना जी के किनारे विहार करें। और भगवान ने प्यारे एक एक गोपी को सुख देना प्रारंभ कर दिया। किसी गोपी के खुले हुए बालों को भगवान गूंथ देते हैं, गोपी प्रसन्न हो जाती है। किसी गोपी का पटका नीचे गिर चुका है, भगवान उठाकर उसके गले में डाल देते हैं, गोपी प्रसन्न हो जाती है। किसी गोपी के मुख में भगवान स्वयं अपने हाथों से पान रख देते हैं, गोपी को पान खिलाते हैं, गोपी प्रसन्न हो जाती है। और इतना प्यार पाकर गोपी जो है मस्त हो जाती है। कन्हैया जो है एक एक गोपी को सुख दे रहे हैं, लेकिन गोपी के मन में थोड़ा अहम आ गया। देखो संसार में और भी तो स्त्रियां हैं, लेकिन भगवान ने हमें ही बुलाया, सबको नहीं बुलाया। लगता है कन्हैया हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैयाओं सीधे देखो, इधर बिल्कुल सामने, इधर उधर मत देखो। कनेक्शन बना हुआ है ना, बहुत अच्छा बना हुआ है। थोड़ा सा भटक गया तो फिर जुड़ते नहीं बनेगा। एक बार गोविंद से कनेक्शन जुड़ जाता है, ये बहुत आनंद की अनुभूति कराता है। शुरुआत में कहा था आपकी दृष्टि बिल्कुल मेरी तरफ होनी चाहिए, ना इधर देखो ना इधर देखो। गोपी जो है थोड़े अहम भाव में भर जाती है। हम ही तो सुंदर होंगी, हम ही बुलाया, भगवान ने हमें बुलाया, सबको नहीं बुलाया। भगवान ने एक लीला कर दी प्यारे, गोपियों को छोड़ के अंतर ध्यान हो गए। जिसको अहम आ जाता है ना, भगवान छोड़ जाते हैं उसे। और गोपी ने जब देखा कि कृष्ण हमें छोड़ के चले गए, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। जब गोपी ने देखा कि कृष्ण छोड़ के चले गए हमें, गोपी जो है अपने गोविंद को ढूंढ रही है। गोपी ने सिखा दिया कि भक्त कैसे अपने भगवान को ढूंढे, भक्त का पंथ क्या होना चाहिए, ये गोपी ने सिखाया। कैसे ढूंढ रही है, ब्रज की रज को हाथों में लेकर उसमें कृष्ण को ढूंढती है गोपी। सरसों के पीले पुष्प में कन्हैया के पीले पीतांबर का चिंतन करके उस पुष्प में गोपी जो है ना गोविंद को ढूंढती है। हिरण की आंखें बड़ी सुंदर हैं, हिरण जो है बड़ा सुंदर लगता है। हिरण से पूछती है गोपी, कृष्ण, हिरण तूने कृष्ण को देखा है? हिरण कहता है नहीं नहीं हमने नहीं देखा। गोपी कहती है हिरण तू झूठ बोलता है, अगर तूने कृष्ण को नहीं देखा तो बोल तेरी आंखों में इतनी चमक कैसे आई? पता नहीं प्यारे मैं समझा पा रहा हूं या नहीं, पर बहुत बहुत आनंद की बात है, रस में डूब जाने की बात है। आंख में चमक उसी के रह सकती है जिन आंखों में मेरे गोविंद का वास होता है। हरे हरे पत्तों में जो है सांवरे को निहारती है। गोपी रोती है, परमात्मा को ढूंढती है। थोड़ी आगे देखा, राधा रानी को भी छोड़ गए कन्हैया। मूर्छित होकर राधा रानी पड़ी हुई है ब्रजरज में। कन्हैया राधा रानी को क्यों छोड़ गए? क्या राधा रानी को अहम आया क्या? नहीं, गोपी को अहम के कारण छोड़ गए, लेकिन राधा रानी को नहीं छोड़े। राधा रानी को क्यों छोड़े? वास्तव में प्यारे भगवती श्री राधा रानी के हृदय में जो कन्हैया के लिए प्रेम है ना, उतना प्रेम अभी गोपी के हृदय में नहीं है। राधा कृष्ण के प्रेम को संतों ने तत् सुखिया प्रेम कहा है। तत् सुखिया, तुम्हें सुख दे। कन्हैया जो है ना राधा रानी को सुख देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। राधा रानी कन्हैया को सुख देना चाहती है, कन्हैया से सुख चाहती नहीं है।
लेकिन गोपी जो है ना, वो कहती है कृष्ण हम तुमसे प्रेम करी हैं, अब तुम हमसे प्रेम करो। कृष्ण हम तुम्हारे पीछे भागी, अब तुम हमारे पीछे भागो। कृष्ण हमने तुम्हें सुख दिया, अब तुम हमें सुख दो। लेकिन गोपी का प्रेम ऐसा है, राधा रानी का प्रेम ऐसा नहीं है। तो राधा रानी के हृदय में जो प्रेम, उस प्रेम की छाप गोपी के जीवन में भी पड़ जाए, गोपी को शिक्षा मिल जाए राधा रानी से, इसलिए राधा रानी को भी गोपियों के लिए छोड़कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गोपी थोड़ी आगे देखी, राधा रानी मूर्छित होकर पड़ी हैं। गोपी ने जल का छिड़काव किया, राधा रानी को जैसे ही होश आया ना, मुख से एक ही नाम निकला, कृष्ण कृष्ण तुम कहाँ हो कृष्ण, मुझे यूं छोड़ के क्यों चले गए? देखो तो तुमने पादुका भी ना पहनी, वन में कांटे होंगे कृष्ण, तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं, कांटे चुभ जाएंगे, अरे पादुका तो पहन लो। अरे कृष्ण तुम्हें भूख प्यास लगी होगी, तुम्हें पीड़ा हो रही होगी, जहां भी हो ठहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। गोपी कहती है किशोरी जी एक बात नहीं समझ में आई, हमें यहाँ बुलाया, सब कुछ छोड़कर हम उनके पास आई और हमें आधी रात में यूं हिंसक जीवों के बीच छोड़कर चले गए, और तुम कहती हो कि उन्हें भूख प्यास लगी होगी, तुम्हें उनकी चिंता हो रही है। अरे हमारे हृदय में कांटे चुभोए हुए उन्होंने, एक तो कांटे उनके चरण में चुभ जाए तो कौन बड़ी बात है, चुभने चाहिए ताकि उनको भी तो हमारे दुख का कुछ एहसास हो। राधा रानी ने गोपी के मुख पर हाथ रख दिया, खबरदार गोपी जो दोबारा ऐसा बोला तो मेरे प्रेम की गिनती यहां से नहीं होती कि कृष्ण ने मेरे लिए क्या किया। कृष्ण मुझे जीवन में कभी ना मिले, मेरा प्रेम तो केवल इतना है कि मैं कृष्ण के लिए क्या कर सकती हूँ, कृष्ण मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये किसी गिनती में नहीं आता। मेरे प्रेम की शुरुआत, मेरी गिनती की शुरुआत यहाँ से होती है, मैंने कृष्ण को क्या दिया। ये राधा रानी का प्रेम है, प्रेम की सर्वोच्च ध्वजा है राधा रानी, प्रेम का महाभाव, प्रेम की महाशक्ति, प्रेम का आदि और अंत है राधा रानी। गोपी कहती है किशोरी जी हमें क्षमा करो। अरे प्रेम तो आप ही करती हैं कन्हैया से, हमारा तो प्रेम था ही नहीं, इसलिए तो छोड़ के चले गए। आज समझ में आया क्यों कन्हैया अपने प्रभाव को भूलकर सेवा कुंज में आपके चरणों की रज में पड़े रहते हैं। वो आपके प्रेम के दीवाने हैं, वो आपके प्रेम में बिक गए। ऐसा प्रेम किशोरी जी कृपा कर दो हमारे भी जीवन में आ जाए। पूरी गोपी जो है, गोपियों की संख्या कितनी है? श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने गोपियों की संख्या 30 करोड़ बताई है प्यारे, थोड़ी बहुत गोपी नहीं है। अपना मत्था गोपियों ने जो है राधा रानी के चरणों में रख दिया, और जब राधा रानी के चरणों में गोपी ने अपना मत्था रखा तो प्रत्येक गोपी पर किशोरी जी की कृपा हुई, प्रत्येक गोपी के हृदय में राधा तत्व जग गया। देखो जैसा प्रेम राधा रानी करती है, आज वही प्रेम गोपी के हृदय में प्रकट हो गया। दो व्यक्ति एक गीत को कभी बिना अभ्यास के नहीं गा सकते। दो व्यक्ति एक साथ कोई गीत गा रहे हैं, उसके पीछे उन्होंने पहले बहुत अभ्यास किया होगा, लेकिन यहाँ गोपियों की संख्या अनंत है और इतनी सारी गोपी कन्हैया को पुकारने के लिए एक गीत गाती है प्यारे, जिसे गोपी गीत कहते हैं। एक भाव, एक लय, एक धुन, एक ताल, एक राग, सब कुछ एक। गोपियों ने एक साथ गीत गाया है, पुकारा है अपने कन्हैया को। आइए हम भी जो हैं दो पल अपने कन्हैया को पुकार लें। देखो गोपी के कृष्ण तो अब खोए हैं प्यारे, पर हमारे कृष्ण तो ना जाने कब से खोए हुए हैं। अगर कृष्ण मिल गए होते तो हम इस संसार से मुक्त हो गए होते। संसार में बैठे हैं इसका मतलब है भगवान मिले नहीं है अभी। गोपी के कृष्ण अब खोए हैं, पर इन गोपियों के पीछे अगर हम भी लग जाए ना, क्या पता किशोरी जी की चरण रज कृपा इन गोपियों की भांति हम पर भी बरस जाए, हमें भी हमारे गोविंद मिल जाए। आओ
हृदय के भावों से 2 पल अपने कन्हैया को पुकारते हैं। जयति तेधिकं जन्मनां प्रिया श्रेयतु इंदिरा शाश्वतात्रयी जयति दृश्यता दीक्षिता बुका पायी धृता शवा